दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 26। दोस्तों अभी तक आपने काफी कुछ नॉलेज जो है अब तक के 25 एपिसोड में ले लिया होगा और मुझे श्योर है कि आप इन 25 वीडियो से आपकी जो क्लियरिटी हुई होगी किसी कंपनी को एनालाइज करने की वो काफी बढ़ गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो फिर से आप उन सबको देखिए और उसके बाद अगर कोई आपसे कहे कि ये कंपनी ले लो वो कंपनी ले लो तो आपकी समझ, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना मार्केट का, वो काफी ज्यादा जो है वो बदल चुका होगा। इसकी तो मैं यहां पे गारंटी ले सकता हूं, लेकिन ये है कि आप उस वीडियो को देखिए और उसको समझिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं और उसका आज है पार्ट 6। और दोस्तों वो टॉपिक रहेगा अर्निंग पर शेयर का। कंपनियां जब अर्न करती है ना, यानी कि वो पैसा जो कि घर ले जाना होता है और उस पैसे को टैक्सेस वगैरह देने के बाद जब हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और उस पैसे को पर शेयर होल्डर जब हम विभाजित करते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको मैं देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको जो फिगर चाहिए वो नेट प्रॉफिट का चाहिए। इसके पहले आरओसीई के कैलकुलेशन में और आरओई के कैलकुलेशन में आपने देखा था कि किस तरह से इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जरूरत हो रही थी और यहां पर नेट प्रॉफिट की जरूरत हो रही थी। तो आपको यहां पर क्लैरिटी हो गई है मुझे लगता है कि अगर नहीं हुई है तो आप आरओसी और आरओई वाला वीडियो प्लीज जाकर के उसको देख लीजिएगा, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है वो पता चल जाएगा। ओवरऑल मैं आपको फिर से यहां पे ये बता दूं कि नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें सब कुछ, सारे टैक्सेस वगैरह, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के बाद जो पैसा बचता है एट लास्ट, उस पैसे को हम बोलते हैं जो कि बिजनेसमैन के पास, कंपनी के पास लास्ट में बचता है। राइट फ्रेंड्स। अब दूसरा फिगर इसमें चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जारी किया है, जी हां दोस्तों, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जारी किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो दिया जाता है उस डिविडेंड को नेट प्रॉफिट में से आपको हटाना पड़ता है ताकि आपका जो शेयर होल्डर है उसके लिए जो नेट प्रॉफिट बचा रहे उसकी कैलकुलेशन हो जाए। तो कोई भी आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसका आपको यहां पे जानकारी होना जरूरी है। तीसरी चीज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग यानी कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हुए हैं आज के डेट तक, वो वाला फिगर आपको चाहिए होगा। अब नंबर ऑफ शेयर जब आप जारी करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेसिक जो है नहीं बल्कि डाइल्यूटेड एक वर्ड आता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डाइल्यूटेड शेयर होल्डर्स के नंबर्स आपके पास होने चाहिए। अब डाइल्यूटेड क्या होता है, देखिए कंपनी अब जो बेसिक शेयर होल्डर्स हैं उसके अलावा बहुत सारे लोगों को शेयर जो है वो जारी करती है, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि कंपनी अपने कर्मचारियों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ईसॉप के अंतर्गत शेयर देती है, तो वो सारे शेयर्स जो है नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। और भी चीजें हैं जैसे कि आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा एनी डाइल्यूशन, किसी भी तरह का कोई डाइल्यूशन मतलब होता है मिलावट। कंपनी के पास 100 शेयर है, कंपनी ने 2 शेयर और जारी कर दिए किसी को, कंपनी ने 5 शेयर उसके बाद और किसी को जारी कर दिए, तो टोटल कंपनी के पास 107 शेयर हो जाएंगे ना। देखिए होता क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स जो है, कभी कभी क्या होता है कंपनी इन्हें ऐसे जारी करती है और बोलती है कि ये कुछ समय के बाद जो है कन्वर्टिबल हो जाएंगे। कन्वर्टिबल यानी इक्विटी में कन्वर्टेड हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। डिबेंचर है, 1000 रुपए का डिबेंचर का फेस वैल्यू है और किसी ने जो है उसमें 1 लाख लगाया, तो कंपनी कहती है कि 1 लाख हम देंगे नहीं, इंटरेस्ट देते रहेंगे और 10 साल के बाद क्या होगा कि ये आपका बन जाएगा शेयर, उसका एक रेशियो में वो शेयर बन जाएगा। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर को कंपनी कहती है कि वो नॉर्मल इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो इस तरह के चीजों को जब कंपनी कन्वर्ट करती है तो बेसिक जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाएगा। 100 अगर आपका शेयर है तो प्लस होगा ना, तो वही बात है यहां पे कि डाइल्यूटेड इक्विटी की बात आप कर रहे हैं। दोस्तों उसी तरह से कंपनी ई शॉप के रूप में शेयर जारी करती है। ई शॉप वाला शेयर उसको मिलता है जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय जो कि लंबे समय तक अगर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका कोई मोटिवेशन लेवल कंपनी जो है वो बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी उसको शेयर देती है। वो शेयर्स जो है लॉक्ड होते हैं, कुछ समय के बाद ही उसको एम्प्लॉइज बेच सकते हैं। ई शॉप ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसको बोला जाता है, इसमें भी शेयर दिया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएगा, इसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके पास जो है
3 फिगर चाहिए। नेट प्रॉफिट अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो जरूर आपको इसको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा और जो भी फिगर आएगा उसको आपको नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने बताया क्या क्या चीजें उसके अंदर शामिल होगी शेयर में, वो आपको उससे डिवाइड करना होगा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर EPS। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है, ठीक है। अब आपने एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, 1000 रुपया मार्केट भाव से आपने उसमें पैसा लगाया। मान लीजिए एक कंपनी ए है, उसमें अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, वहीं 1000 रुपया लगाने पर दूसरी एक कंपनी है वो अर्निंग पर शेयर 50 रुपए जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी सेकेंड कंपनी बी वो ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों यहां पर मैंने स्क्रीन किया हुआ है सन फार्मा का डिटेल, आप देख सकते हैं कई सारे डिटेल्स हैं उसमें। EPS देखिए यहां पे सन फार्मा 43.3 यहां चल रहा है, मार्केट कैप इसका 4,67,000 करोड़ रुपए है, तो काफी बड़ी कंपनी है। बाकी अब तक मैंने आपको क्या समझाया वो देखिए। ROCE आपको समझा दिया है 17% है, ROE 16.7% है। दोस्तों अभी आपके सामने रिलायंस मैंने खोल के रखा हुआ है, उसका EPS 102 रुपए है पर शेयर। एक शेयर जो है इस समय 3000 रुपए के आसपास है एक शेयर। ROCE 9.61 और ROE 9.25, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस लिहाज से यहां ठीक है। मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए का। दोस्तों यहां पर मैंने पतंजलि का स्क्रीनर खोला हुआ है और आप देख सकते हैं पतंजलि 26 रुपए पर शेयर अपने शेयर होल्डरों को रिटर्न कमा करके दे रही है। 61,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। 65 के पी मल्टीपल, अभी इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा। आप देखिए ROCE 11% और ROE 7.60%, तो इस फ्रंट पे कंपनी को भी काम करना है। दोस्तों फिलहाल मैंने खोल रखा है यथार्थ हॉस्पिटल का ये स्क्रीनर। यहां आपको EPS दिख रही है 14.7, 4,907 करोड़, स्मॉल कैप कंपनी है। ROCE 23 और ROE 21.7, तो ये कमेंडेबल है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। मेरा कहने का मतलब है कि यहां छोटी कंपनी है तो EPS देखिए थोड़ा सा कम आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों मैंने टाटा मोटर्स को स्क्रीनर पर खोल के रखा हुआ है। 3,65,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। मार्केट कैप क्या होता है ये भी मैंने अभी नहीं बताया, मैं आपको बाद के वीडियोस में बताऊंगा। ROCE देखिए 20.1 और ROE 49%, और यहां पे EPS कंपनी का है 102, तो काफी जबरदस्त यहां पे EPS अर्निंग पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट टाटा मोटर्स कर पा रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने अर्निंग पर शेयर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दी। मुझे लगता है कि आपको अर्निंग पर शेयर क्या होता है कैलकुलेशन नहीं भी पता तो भी आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसका महत्व क्या है। जितना ज्यादा से ज्यादा EPS हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को जब आप चेक करते हैं तो अर्निंग पर शेयर जरूर देखा करें, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कंपनी पर शेयर कितना अपने शेयर होल्डर्स के लिए कमा करके रख रही है। उसके अलावा दोस्तों मैंने कुछ कंपनियां जो कि काफी जानी मानी कंपनियां हैं और एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको बताया, और तो आपने देखा कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर दे रही हैं जो काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले EPS क्या होता है और उसका किसी कंपनी को जब एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।